महाभारत के अंतिम युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच हुआ द्वंद्व युद्ध महाभारत के सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के महासंग्राम के अंतिम चरण में हुआ था, जब कौरव पक्ष के सभी योद्धा मारे जा चुके थे और केवल दुर्योधन ही जीवित बचा था। प्रसंग: युद्ध की पृष्ठभूमि: भीषण युद्ध के बाद, जब सभी कौरव भाइयों और उनके समर्थकों का अंत हो गया, दुर्योधन अपने पराजय से आहत होकर द्वैपायन सरोवर झील में जाकर छिप गया। पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन अपनी गदा कला पर गर्व करते हुए द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हुआ। द्वंद्व युद्ध का आरंभ: दुर्योधन ने घोषणा की कि वह किसी एक योद्धा के साथ द्वंद्व करेगा, और यदि वह विजयी होता है तो वह युद्ध को अपने पक्ष में मान लेगा। भीम ने स्वयं को इस युद्ध के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि वे पहले से ही दुर्योधन को उसके अधर्म और द्रौपदी के अपमान के लिए सबक सिखाना चाहते थे। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडव भी इस युद्ध को देखने के लिए उपस्थित थे। गदा युद्ध: दोनों योद्धा, भीम और दुर्योधन, अपने गदा कौशल में निपुण थे। उन्होंने युद्ध आरंभ किया और लंबे समय तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। दुर्योधन की गदा विद्या में दक्षता देखते हुए भीम को कठिनाई हो रही थी, क्योंकि दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी और उसका शरीर वज्र के समान मजबूत था। युद्ध के दौरान दोनों के प्रहार से धरती कांप रही थी और समस्त उपस्थित योद्धा सांस रोककर इस महासंग्राम को देख रहे थे। श्री कृष्ण की रणनीति और भीम की विजय: युद्ध लंबा खींच रहा था और दुर्योधन अपनी शक्ति के बल पर भीम पर भारी पड़ रहा था। श्री कृष्ण ने भीम को याद दिलाया कि उन्होंने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, जब उसने द्रौपदी का अपमान किया था। श्री कृष्ण ने इशारे से भीम को दुर्योधन की जांघ की ओर संकेत किया, क्योंकि गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना अनुचित माना जाता था। भीम ने श्री कृष्ण के संकेत को समझा और पूरी ताकत के साथ दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार किया, जिससे उसकी जांघें चकनाचूर हो गईं और वह भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन का पतन और अंतिम वच: भूमि पर गिरा हुआ दुर्योधन क्रोध और अपमान से भर गया। उसने भीम को अनुचित युद्ध का दोषी ठहराया। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए धर्म का पालन करने की आशा व्यर्थ है। दुर्योधन ने अपने जीवन में अनेक अधर्म के कार्य किए थे, और उसका यह अंत उसके कर्मों का परिणाम था। अपनी पराजय स्वीकार करते हुए दुर्योधन ने कहा कि वह जीवन भर अपने अहंकार पर गर्व करता रहा और आज भी पराजित होकर स्वयं को विजयी मानता है, क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों को अंत तक नहीं छोड़ा। बलराम का क्रोध और शांत होना: इस युद्ध के दौरान बलराम भी उपस्थित थे और जब उन्होंने देखा कि भीम ने नियम तोड़कर प्रहार किया है, तो वे क्रोधित हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह न्याय और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, केवल युद्ध के नियमों की नहीं। बलराम शांत हो गए और दुर्योधन के अंतिम क्षणों में उसके पास रहे। दुर्योधन का अंत: गहरी पीड़ा में पड़े हुए दुर्योधन ने धीरे धीरे प्राण त्याग दिए और इस प्रकार कौरव वंश का अंत हो गया। न्याय और अधर्म का संदेश: इस युद्ध ने ये स्पष्ट किया कि केवल युद्ध के नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जीवन में धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। दुर्योधन ने अपने अहंकार, अन्याय और अधर्म के कारण सब कुछ खो दिया, जबकि भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके न्याय को स्थापित किया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।